Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you to Hosseini Public YouTube channel. Dear students, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसको हम एपी भी कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? डेफिनेशन से पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये एक खास किस्म का पैटर्न है। पैटर्न हमने आज तक बहुत सारे पढ़े हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, 2 स्क्वायर, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 4 डैश डैश डैश। इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 स्क्वायर मीन्स 4, 2 रेज पावर 3 मीन्स 8, 2 इंटू 2, 2 रेज पावर 4 मीन्स 16 डैश डैश डैश। तो ये एक पैटर्न है जिसमें हमने पावर को इंक्रीज किया है, बेस सेम रखी है। इसी तरह एक और पैटर्न देंगे। पहला 11 क्यूब 11 स्क्वायर, 101 स्क्वायर, 1001 स्क्वायर डैश डैश डैश। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये निकलेगा 121, 11 स्क्वायर, ये निकलेगा यही 121, मगर दो 1 के बीच में यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पर भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स के बीच में 0 आएगा। इसी तरह 1001 स्क्वायर, ये भी आएगा 121, लेकिन यहाँ पे दो 1s के बीच में दो 0 है, यहाँ पर भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, डिजिट्स के बीच में दो 0 आएंगे डैश डैश डैश। ये भी एक किस्म का पैटर्न है। इसी तरह एक और पैटर्न हम लेंगे, ये सेकंड है, और थर्ड पैटर्न हम लेंगे 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब इन तीन में से कौन सा पैटर्न अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक किस्म का पैटर्न है। ये वो खास किस्म का पैटर्न है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होती है। हमेशा डिफरेंस जो है वो कॉमन होती है। और डिफरेंस किसको कहते हैं? वो कहते हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितनी डिफरेंस होगी। जैसे ये 5 है सेकंड और पहली 3 है, तो 5 - 3 हो गया 2। इसी तरह 7 - 5 हो गया 2, 9 - 7 हो गया 2। तो यहाँ पर हर कंसेक्यूटिव पेयर के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी कि वो सेम है, कॉमन है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे दो के बीच में, फिर तीसरी और सेकंड के बीच में, ऐसे ही वो सेम नहीं निकलेगी। ये है 10,201 - 1,201। इसी तरह इन दोनों की डिफरेंस करनी है, वो सेम नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे 8 - 4 होगी 4, 60 - 8 होगी 8। तो ये डिफरेंस है लेकिन सेम नहीं है। वो पैटर्न जिनमें डिफरेंस हर जगह पे सेम होती है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो है ये कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इज a list of numbers. Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number जिसको हम d कहते हैं। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है फिक्स्ड नंबर d जो है, टू फिक्स्ड नंबर d टू प्रोसीडिंग term except the first term। पहली टर्म के बगैर। The fixed term
या फिक्स्ड नंबर जो d है is called common difference where the fixed number d is called common difference। इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा यहां पे 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। हर एक नंबर जो है हम पुराना प्रीसीडिंग टर्म है कि पहले टर्म यहाँ पे 2 है तो ये दूसरी निकलेगी जब हम प्रीसीडिंग टर्म को कुछ ऐड करेंगे। लेट अगर मैं इसको ऐड 2 करूंगा तो 4 निकलेगा, वही 2 मैं ऐड करूंगा तो 6 निकलेगा, इसको भी यही 2 ऐड करूंगा तो 8, इसको भी यही 2 ऐड करूंगा तो 10, ऐसे ही ऐसे ये आगे जाके निकलेगा। लेकिन हर एक नंबर को हम ऐड करते हैं दूसरी टर्म निकालने के लिए, लेकिन फर्स्ट टर्म के बगैर। पहली वाली को हम कुछ ऐड नहीं करते हैं, वो ऐसी होती है, वो इंडिपेंडेंट है डी से। बाकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है उनको हम डिफरेंस देखेंगे, जो अगर सेम होगी तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। अब इसकी जनरल फॉर्म जो है उसके बारे में मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। जनरल फॉर्म जो है, जैसे कि उसको हम लिखते हैं A2 A3 डैश 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 AN। इस ये जनरल फॉर्म जनरल में हम लिखते हैं, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो किस्म के होते हैं, जिसका एंड होगा उसको फाइनाइट एपी कहते हैं, जिसका एंड नहीं होगा डैश ही होगा उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। दोनों होते हैं। अब ये भी एक है, तो यहां पर इस ए को हम लिखते हैं खाली ए, इसको हम लिखते हैं a प्लस डी, यानी प्रीसीडिंग टर्म को हम कोई कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये निकलेगी, इसलिए हम पुरानी टर्म प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इसी तरह ये प्रीसीडिंग टर्म यानी a2 प्लस डी, बट a2 इज इक्वल टू a प्लस डी और प्लस ये डी आएगा जो बन जाएगा a प्लस 2d। अब ये है सेम। तो अब हम यहां पे समझ चुके हैं कि a के बदले जो a है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, d के इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जब d इसको ऐड करेंगे तो नए टर्म्स निकलेंगे। जैसे a2, तो a2 को हमने a को ऐड किया d तो ये आ गई दूसरी टर्म, तो ये a2 बन गई। a3 a2 को d ऐड करेंगे, बट a2 इज इक्वल टू a प्लस डी जो यहां पे है, प्लस डी करेंगे तो a प्लस 2d। फिर अगर गौर से हम इसको देखेंगे, a जो है इसमें 0d है क्योंकि d पे a डिपेंड नहीं है, इसमें आ गया है टर्म तो ये सेकंड है, लेकिन d एक है, दैट मींस नंबर ऑफ d इज इक्वल टू 2 माइनस 1। फर्स्ट वाला माइनस करना है क्योंकि उसका d नहीं है, 2 माइनस ये क्योंकि इसका d नहीं है। दो टर्म तो है यहां तक, लेकिन पहले वाले का d नहीं है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1d, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2d। इस तरह तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा a प्लस n है यहां पे, लेकिन पहली वाली का d नहीं, तो n माइनस 1d, ये बन गई an। मगर जो ये nth टर्म जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बजाते खुद जनरल फॉर्म है ईच टर्म ऑफ एन एपी। एपी की हर एक टर्म जो है वो यहां से निकलती है। लेट d हम n लेंगे 1, फर्स्ट टर्म अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म को निकालेंगे a1 इज इक्वल टू a प्लस n के बदले 1 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस 0 इंटू डी 0 जो कि a, तो निकली फर्स्ट टर्म। कोई भी टर्म निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स ये nth टर्म होने के साथ साथ जनरल फॉर्म ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एपी है। हर एक टर्म एपी की जो है वो इस फॉर्म से निकलेगी। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है कि द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर
When the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for additional kilometer, तो हमें ये देखना है कि ये एपी है कि नहीं, क्या ये सिचुएशन जो है जब हम इसको हल करेंगे क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी कि नहीं। जैसे द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एक पहले किलोमीटर की जो रेट है वो है 15 रुपीज और बाकी जो एडिशनल किलोमीटर्स है उनकी रेट है रुपीज 8। हमें ये बोलना है कि ये सिचुएशन जो है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी कि नहीं। इसको हल करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा। लेट ये एक टैक्सी स्टैंड है, तो नंबर 1 पैसेंजर इसको 1 किलोमीटर दूर तक जाना है, तो इसको कितना पे करने में पड़ेगा, रुपीज 15। ठीक है। फिर पैसेंजर नंबर 2 1 किलोमीटर, इसके लिए 15, इसके लिए 8, तो टोटल बिल पे करनी पड़ेगी 23 रुपीज। इसी तरह 1 किलोमीटर 2 और 3, पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8, तो टोटल 31 रुपीज। एक और एग्जांपल लेंगे, आगे बढ़ेंगे इसको यहां तक। एक और पैसेंजर आ गया, उसको जाना है दूर 4 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 8, तो टोटल 39 रुपीज इसको बिल पे करना पड़ेगा। अगर एक पैसेंजर जिसको टैक्सी स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर जाना है तो वो 15 रुपए पे करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और क्वेश्चन। दूसरा पैसेंजर जो है इसको स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो पहले किलोमीटर के लिए इसको 15 रुपए देने हैं, जो एडिशनल किलोमीटर उसके लिए 8, 15 और 8 हो गए 23 रुपीज। सेम जब थर्ड पैसेंजर आएगा उसको 3 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8, टोटल इसको कितना पे करना पड़ेगा, 31। सिमिलरली फोर्थ पैसेंजर अगर ऐसे ही आएगा, उसको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 8, तो टोटल 39 रुपीज बन जाएगा। तो जो फेयर्स निकले हैं हम इनको लिखेंगे यहाँ पे। पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे किलोमीटर के लिए 23, तीसरे के लिए 31, चौथे के लिए 39 डैश डैश डैश। अब हमें ये बोलना है कि ये सिचुएशन जो है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, डिफरेंस 23 माइनस 15 तो हो गई 8, सेम 31 माइनस 23 तो ये हो गया 8, 39 माइनस 31 तो वो भी हो गया 8। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम और कॉमन। सो जो ये सिचुएशन है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो ये सिचुएशन जो है इससे हमें पता चलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन को हल करना है, उसके बाद जो पैटर्न निकलेगा हमें पैटर्न के कॉमन डिफरेंस को देखनी है। अगर डिफरेंस कॉमन होगी तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस कॉमन नहीं होगी तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे। हम एक और एग्जांपल लेंगे। Write first 4 terms of an AP when the first term A and the common difference which is denoted by D is given। अगर एक टर्म यानी A दिया हुआ होगा और D दिया हुआ होगा तो क्या हम उस AP की 4 टर्म्स लिख सकते हैं। हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एक AP की, उसके लिए 2 चीजें जरूरी पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो इसी तरह हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट A इज इक्वल टू D is equal to -3। अगर फर्स्ट टर्म 4 है और D है -3, सो A2
A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी A के बदले 4, प्लस के बदले प्लस, D के बदले -3, जो बराबर होगा 4 प्लस माइनस -3, जो बराबर है 1। तो अगर फर्स्ट टर्म 4 है तो A2 निकलेगा 1, जब D होगा -3। इसी तरह A3 इज इक्वल, A3 किसके बराबर है? A प्लस 2D, A के बदले 4 प्लस 2 के बदले 2 इंटू D के बदले है -3, जो बराबर है 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3s are 6, तो 4 minus 6 is equal to -2, and A4 is equal to A plus 3D, जो बराबर है A4 प्लस 3 इंटू D के बदले -3 इज इक्वल 4 प्लस माइनस माइनस, 3 3s are 9, 4 minus 9 is equal to -5। ऐसे ही हम इसको एक एक करके आगे टर्म्स निकालते जाएंगे, लेकिन हमें इसके 4 टर्म्स निकालने हैं। हैंस required terms या required AP is क्या है वो? 4, 1, -2, -5, या हम ये भी लिख सकते हैं hence first 4 terms required terms are 4, 1, -2 and -5। तो जब भी A और D पता होगा तो हम इसके बाकी टर्म निकाल सकते हैं। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तब तक के लिए